साथ चलते चलते वक्त कहाँ लगता है। साथ चलते चलते वक्त कहाँ लगता है, रास्ते बदलने में वक्त कहाँ लगता है। साथ चलते चलते वक्त कहाँ लगता है, रास्ते बदलने में वक्त कहाँ लगता है। जीवन मिला है, धर्म ध्यान कर लो। जीवन मिला है, धर्म ध्यान कर लो। जीवन बदलते वक्त कहाँ लगता है। जब हम किसी के साथ चलते हैं तो समय बहुत आसानी से बीत जाता है। जब हम किसी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं तो समय बहुत आसानी से बीत जाता है। जीवन तो उतना ही है जितना है। चाहे वो इसमें धर्म ध्यान कर लो और चाहे वो व्यापार कर लो। चाहो तो अशुभोपयोग करो, चाहो तो शुभोपयोग करो। चाहो तो संयम साधना करो और चाहो तो असंयम में से खत्म कर दो। सौभाग्यशाली है वे लोग जो धर्म को, तत्व को, मार्ग को समझते हैं। बहुत यात्राएं की जीवने, बाहर की बहुत यात्रा की, अमेरिका की भी की, रशिया की भी की, चाइना भी गए, नेपाल भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, कहां कहां तक नहीं जा चुके और जा रहे हैं। लेकिन जब भी शांति की इच्छा होती है तो वापस यहां आना पड़ता है। यदि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आध्यात्म और आत्मा का आनंद का मार्ग दिखाने वाला एक वीतराग शासन है और वो भारत में पाया जाता है। अगर विद्वानों ने बाहर जाके प्रचार प्रसार भी किया है तो लोगों ने इस बात को समझा है कि कोई अद्भुत चीज है, जिन धर्म महान है और तत्व ज्ञान को विदेश में रहकर भी सुन सकते हैं, लेकिन तत्व का अवगाहन करने वाले मुनियों का दर्शन करना होगा तो भारत में ही आना पड़ेगा। रत्नत्रय कैसा होता है, रत्नत्रय की परिभाषा कैसी होती है, रत्नत्रय में क्या होता है, ये सुना जा सकता है दुनिया के किसी भी कोने में। लेकिन रत्नत्रय धारी कैसे होते हैं, अगर ये देखना है और जानना है तो उसके लिए भारत में ही आना पड़ेगा। जयपुर आना पड़ेगा और जयपुर में भी मुनि संघ के पास तो पहुंचना पड़ेगा। आत्म कल्याण का पूर्ण आत्म विशुद्धि का मार्ग है। ज्ञानी संपूर्ण ज्ञानी होते हैं, अरहंत सर्वज्ञ। और इस बात पर श्रद्धा करना पड़ेगी। अर्थंत गदानाम नानम अर्थंत गयम, प्रवचन सार के मंगलकारी शब्द हैं। नानम अर्थंत गदम लोया लोएषु विठ्ठिता दिच्छी नठमणिठम सब्बम इठम पुंजम तुतम लद्धम नो सद्दहन्ति सुखम सोहेषु परमन्ति विगतधादीनम सुनिनुते अभव्वा भव्वा तम पड़िच्छन्ति भव्वा तम पड़िच्छन्ति। आचार्य कुंद स्वामी ने अमूर्त, अतीन्द्रिय, परिपूर्ण केवल ज्ञान का व्याख्यान किया और साथ में ये भी कहा कि संपूर्ण ज्ञान वाला ही संपूर्ण सुख वाला है। सर्वज्ञ ही परम सुखी, परमानंद वाला है। किसी का नाम सच्चिदानंद रख दिया जाए, वो नाम का सच्चिदानंद हो सकता है। किसी का नाम आनंद रख दिया जाए, नाम का आनंद होगा। जीवन में आनंद हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी का नाम कमल रख दिया जाए,
नाम का कमल होगा, लेकिन कमल जो पानी में नहीं डूबता है, हो सकता है नाम वाला कमल पानी में भी। नाम रख देते हैं लोगों का सच्चिदानंद, सत चित्त आनंद, वास्तव में आत्मा की विशुद्ध दशा का नाम है। एक तत्व ज्ञान की तरफ जबरदस्त इशारा है। सत्य, सत्य स्वरूप है प्रत्येक वस्तु का। कोई भी वस्तु सर्वथा नष्ट नहीं होती है और कोई भी वस्तु सर्वथा नई उत्पन्न नहीं होती है। सर्व स्वभाव, सचित और चित, जो चेतना है ना वो चैतन्यमय है। जो आत्मा है वो चिति शक्ति से संयुक्त है और आनंद, आत्मा भी आनंदमय है। आत्मा का स्वभाव आनंदमय है। मतलब सत चित और परिपूर्ण आनंद का मतलब हुआ सिद्ध भगवान। परिपूर्ण शुद्ध सत्व को प्राप्त है, शुद्ध सिद्ध चिति शक्ति चैतन्य का आवेदन कर रहे हैं और आनंद घन स्वभाव में लीन है। जीवन में आनंद उसी को होता है जो कमल की भांति निर्लिप्त रहता है। अगर वह लिप्त होता है, आसक्त होता है तो आनंद खत्म हो जाता है। पानी में कमल भी रहता है और पानी में कीचड़ भी रहता है। कीचड़ पानी में नीचे नीचे ही बैठा रहता है और कमल पानी बढ़ता जाता है तो कमल ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। ज्ञानी को पानी में रह के भी कमल की भांति रहना चाहिए, कीचड़ की भांति नहीं रहना चाहिए। सम्यक ज्ञानी विवेकवान जी। देखो इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रमेय आने वाले हैं। प्रवचन सार पर ही चर्चा चल रही है और बहुत गंभीर जिनवाणी की गंगा में आवाहन कर रहे हैं। तो सच्चित आनंद स्वभाव है सिद्ध भगवान का। वे परिपूर्ण ज्ञान वाले हैं, परिपूर्ण आनंद वाले हैं। वो सब कुछ एक साथ जानते हैं, देखते हैं। कोई कहेगा कि हम थोड़ा जानते हैं तो हमें तो बहुत विकल्प हो जाते हैं, क्लेश हो जाता है, खेद हो जाता है, या तो जान करके खेद हो जाता है कि ऐसा हो रहा है, या फिर आधा अधूरा जानते हैं, बाकी को जानने के लिए लालसा रहती है और नहीं जान पाते हैं, सो खेद होता है। तो अगर कोई सर्वज्ञ नाम के व्यक्ति हैं तो उनको भी खेद होता होगा, उन्हें भी टेंशन होती होगी। जिसको जितना पता होता है उसको जितना ज्यादा टेंशन होता है। छोटे बच्चे घर में खेलते रहते हैं और बड़े लोग घर में रोते रहते हैं। क्यों? बच्चे को पता ही नहीं है कि दादाजी मर गए, बड़ों को पता है कि दादाजी दादी जी तुम्हें वियोग जन्म शोक हो रहा और उसे पता नहीं है, उतना समझता नहीं है, तो उसे मतलब, तो इसका मतलब है कि अनंत को भी खेद होना चाहिए। तो यहाँ पर समाधान दे रहे हैं कि ना अत्यंत नानम अत्यंत गलम, ज्ञान जो है वह अर्थ के अंत तक चला गया है। दुनिया में जितने पदार्थ हैं, जितना बड़ा विश्व है, सब कुछ उनके ज्ञान का विषय बन गया है। कोई पदार्थ नहीं बचा जो उनके ज्ञान का विषय था। जैसे आप कलकत्ते में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और कोई मेहमान आपके गांव से आया और उसने कहा कि हमें अमुक चीज घुमा दो, हमें अमुक रास्ता दिखा दो, हमें अमुक मंदिर के दर्शन करा दो, तो आप कहते फिक्र मत करो, कभी चलेंगे, कभी भी चलेंगे। यहाँ के तो चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ। चप्पे चप्पे का मतलब क्या होता है? यहाँ के जो चप्पे चप्पे को मैं जानता हूँ, कहीं भी दर्शन करा देंगे, कहीं का भी घुमा देंगे, कुछ भी दिखा देंगे, फिक्र मत करो। जैसे तुम जहाँ रहते हो
कभी कभी मौका पड़ने पर ऐसा बोलते हो कि चप्पे चप्पे को जानते हैं, जबकि तुमको खुद ही पता नहीं है, हैं कि श्रीमती जी ने कब तुम्हारी पैंट की जेब से 1000 रुपये मार दिए, तुमको खुद ही पता नहीं। घर में क्या हो रहा है, पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि चप्पे चप्पे को जानते। तो तुम्हारा चप्पे चप्पे को जानना तो वैसे ही है कि जैसे मेढक को कुएं को पूरा संसार समझना। कितना जानेंगे शायद सब ज्ञान पर, लेकिन वास्तव में इतना तो है कि आप जहां रहते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, उतना बहुत कुछ उसमें जानते हैं। जब आप इतना जानते हैं तो आपसे ज्यादा जानने वाले भी लोग होंगे, आपसे कम जानने वाले भी लोग होंगे। हाँ, कम जानने वाले तो हैं, जैसे घर का छोटा बेटा है, उसे नहीं पता है कि खानिया जी कितनी दूर है, उसे नहीं पता है कि यहाँ से सबवे शिखर कितनी दूर है, लेकिन मुझे पता है। ऐसे और जो बड़े लोग हैं उनको हर चीज मालूम है। जैसे यहाँ कम ज्यादा ज्ञान होता है, ऐसे ही सारी दुनिया को जानने वाला भी कोई सर्वज्ञ होता है। दोष आवरण योग हानि, दोष और आवरण की हानि हो जाने पर कोई सर्वज्ञ भी होता है। उस बात को कह रहे हैं, नानम मध्यम गयम, ज्ञान उनका अर्थ के अंत को प्राप्त हो गया है। लोया लोयेषु विठला दृष्टि, और उनकी दृष्टि लोका लोक में विस्तृत है। मतलब क्या हुआ? लोका लोक में विस्तृत है दृष्टि। हमें तो आंखें घुमा घुमा करके देखना पड़ता है। इधर देखेंगे तो आप देखेंगे, उधर देखेंगे तो आप देखोगे। हमारे पीठ पीछे कौन है वो हमें नहीं मालूम पड़ता। हमारी सर पर आके मच्छर बैठ जाए ना, तो अभी हमें मालूम नहीं पड़ेगा जब तक वो काटे नहीं। ज्ञान काफी कम है, लेकिन लोया लोयेषु विठला दृष्टि, उनकी दृष्टि कैसी है? लोकालोक में विस्तृत है। सीसीटीवी कैमरे देखिए, जो आपको नहीं मालूम है वो सीसीटीवी कैमरे को मालूम है। यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल से किसी का बच्चा चोरी हो गया है ना, कैसे खोज हुई? किसने खोज की? सीसीटीवी कैमरे में उस इंसान का एक फोटो आ गया और वो वायरल हुआ। कितने बार वायरल हुआ? उसका फोटो वो मोबाइल पर कितने बार वायरल हुआ बताइए? बोले 2 लाख बार से ज्यादा वायरल हुआ। इसका मतलब है अगर वो चुनाव में खड़ा हो जाए तो उसमें बहुत लोग पहचान जाएंगे, विधायक तो यूं बन जाएगा। इतने बार फोटो वायरल हो गए, इतने लोगों ने देखा। मतलब है कि उसको इंसान नहीं पकड़ पाए, मशीन ने उसको पकड़ा। बहुत लोग होते हैं अपन यहां बैठे हैं, अपने को ऐसे लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा। आपको कोई इंसान देख रहा हो ना दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ बैठे हो और यहाँ के कैमरे से कहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको देख रहा हो। और अभी ये मशीन लगी है, इतने सारे कैमरे लगे हैं, कहां कहां तक आवाज पहुंच रही है और कितने लोग लाइव प्रवचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मंदिर में एक दिन एक महाराज जी बैठे होंगे और फिर वो किसी श्रावक को कुछ लिख करके बता रहे होंगे, कुछ बात कर रहे होंगे। अब उन्हें पता ही नहीं है, वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी जगह आके बैठा हूं, कि अगर मैं यहां पर बैठा रहूंगा तो किसी को दिखूंगा नहीं।
अपनी समय कर लूंगा, जाप कर लूंगा, और किसी से कोई लिख करके बात करना है तो बात भी कर लूंगा। अब वो सोच रहे हैं पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि उनकी खोपड़ी के उधर ही लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, और क्या क्या वो लिख रहे, बोल रहे, कर रहे, इशारा कर रहे, मुंह कर रहे, जाप कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, वो सब का सब वो ऑफिस में दिख रहा। और अगर वो किसी मोबाइल पर भी कनेक्ट हो ना, तो यहाँ तुम मुंह कर रहे हो और वो दिल्ली में देख रहा है कि क्या चल रहा है महाराज जी, अभी शाम के 5:30 बजे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। मोबाइल से कनेक्ट होते हैं कैमरे की, क्यों जी? आपको ज्यादा मालूम होगा, हैं? विजिट करने नहीं जाओ तो भी यहाँ बैठे बैठे मालूम पड़ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन पर क्या काम चल रहा है। आप मोबाइल में देख लोगे कौन लोग आए हैं, कौन घूम रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं। आप विचार करिए कि जब वैज्ञानिकों ने ऐसा उद्गलका का आविष्कार कर दिया कि जो आज देखा जाए तो दुनिया की बातें जानता है। जो उद्गलका कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जब इतना सब कुछ जानता है जड़ हो गई, तो जानना जिसका स्वभाव है वो सर्वज्ञ यदि लोग को जाने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आत्मा सर्वज्ञ आता है। जैसे कैमरे में भी जहां जहां उसका फोकस रहेगा उतना पकड़ में आएगा, लेकिन सर्वज्ञ का ज्ञान दर्शन ऐसा विस्तीर्ण होता है कि लोकालोक उसमें झलकता है। अंतर यह है कि ये जड़ है और वो चैतन्यमय ज्ञान आत्मा की सज्जनों, लोह्या लोसी नित्यता दिथि नान मणिठम सर्वम, नठ मणिठम सर्वम। अनिष्ट जितने थे सब नष्ट हो गए। अनिष्ट करने वाला कौन था? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म। अनिष्ट करने वाला सबसे ज्यादा अनिष्ट कौन करता है? बोलो मुमुक्षुओं, मोहनीय कर्म, अनिष्ट करने वाला। जो कुछ अनिष्ट करने वाला था, जो कुछ अनिष्ट था, वो सब खत्म हो गया, मिट गया। इत्थम पुण्य जमतुतम लब्धम। और जो कुछ इष्ट है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण सुख, पूर्ण वीर्य, जो कुछ इष्ट है वो सब कुछ प्राप्त हो गया। तो बताओ अरहंत भगवान के लिए खेद का क्या कारण है? कोई कारण नहीं। अरहंत भगवान के लिए, सर्वज्ञ भगवान के लिए खेद का कोई कारण नहीं रहा, मोह भी नहीं रहा। मोह ही तो खेद करवाता है। आधा अधूरा जानते हैं तो इच्छाएं होती हैं, जानने की भावनाएं होती हैं तो खेद होता है। ज्यादा जानते हैं और राग द्वेष होता है तो खेद होता है। अरहंत को वैसा नहीं रहा, इसलिए वह सर्वज्ञ है। ऐसा जो नहीं मानता, नो सत्तहंति सुखम स्वेषु परमंति विगत धावीनम सुनिमुते अभप्पा भप्पा वा तम पड़िच्छन्ति। नो सत्तहंति सुखम, जो ऐसा नहीं मानता है कि वो परम सुखी हैं, परम आनंद वाले हैं, परम सुख वाले हैं। वास्तव में जब घातिया कर्म नष्ट हो गए तो दुख का क्या कारण रहा? आप देखो, सामान्य लोगों में भी कहते हैं कि भाई सब काम हो गया, अब तो मैं परम सुखी हूं, कोई टेंशन नहीं, सब काम निपट गया, बहुत बढ़िया से हो गया। और जब तक नहीं हुआ है तब तक टेंशन है। संसारियों का, गृहस्थों का तो ऐसा है कि एक काम निपटता है तो दूसरा तैयार रहता है, एक टेंशन मिलती है तो दूसरी तैयार रहती है। लेकिन अरहंतों का, सर्वज्ञों का, उन्होंने सब कुछ नाश कर दिया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय। इसलिए अब वो परम आनंद वाले हैं, कोई विकल्प नहीं है, खेद नहीं है, दुख नहीं है। असाता वो दशा अपनी भी होना चाहिए।
अपने आत्मा में भी प्रकट होना चाहिए। मुसद्धहन्ति सुखम सुहेषु परमन्ति विगतभाजनम। सुन गुण सुन करके भी, जिनवाणी सुन करके भी जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता है, ते अभव्वा, वे सब अभव्य हैं। भव्वावातम परिच्छन्ति, और जो उसकी इच्छा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, मान्यता करते हैं, वो भव्य है। किस चीज की? सुखम सहासिद्धम, स्वाभाविक सुख सिद्धों को है, ऐसी श्रद्धा करो। नो सद्धहन्ति सुखम सुहेषु परमन्ति विगतभाजनम सुनिगुण ते अभव्वा भव्वावातम परिच्छन्ति। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, अभव्य से। वास्तव में वो कथा किसकी है? वो कथा प्रसिद्ध है महारानी रेवती रानी। कौन से अंग में प्रसिद्ध हुई है वो? अमोघ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध। उसमें एक पात्र है, नाम उनका भव्यसेन मुनि है, लेकिन अंत में उनके नाम की घोषणा होती है अभव्यसेन। जिनवाणी की कथा किस किस को मालूम है? किस किस को मालूम है? 2 जनों को, 3 जनों को, बाकी लोगों को नहीं मालूम। सम्यक दर्शन के 8 अंग की कथा ना बच्चों को मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन कर रही है। अमूढ़ का मतलब होता है मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, किसी की बातों में नहीं आती है, जो तत्व ज्ञान है, जैसी बात है वैसी ही मानती है, वो रानी रेवती। सम्यक दृष्टि जीव है, और उनके संबंध में कथा ऐसे चलती है। कहां से चालू करें इसको? बात तो अपन को अभव्य सेन की करना है, लेकिन वही एक पात्र है रानी रेवती का, जो ऐसा पक्का सम्यक दृष्टि जीव है कि अनंत प्रभु ने जो कहा है सो सत्य है। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, जो 24 ही हैं, 24 ही हुए हैं। कितना ही कोई पंडित पैदा हो जाए, वो 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता। कितने बड़े मुनिराज हो जाए, उन्हें हम 25वां तीर्थंकर नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थंकर तो कितना प्रतापी सम्राट हो जाए, लेकिन नारायण 9 है सो 9 ही है, हुए हैं सो हो गए हैं। जिन धर्म जैसा है वैसा ही है, सत्य मार्ग निर्ग्रंथ दिगंबरा। मुनि को 28 मूल गुणधारी विषय वासना से हीन होते, वही मुनि है, और 18 विश्व से रहित है, वही देव है, अनंत है, देवादि देव है। एक तरफ ऐसी कट्टर श्रद्धा की श्रद्धानी रेवती, और दूसरी तरफ है अभव्य सेन। अभव्य सेन क्यों बोले? भव्य सेन मथुरा से एक क्षुल्लक देवी, दक्षिण काशी से क्षुल्लक जी चलते हैं और वह मथुरा आते हैं। वहां पर आचार्य के दर्शन करते हैं। आचार्य श्री के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कौन से राजधानी से जुड़ी है कहानी? रेवती रानी की राजधानी
अब मैं अमुक स्थान की यात्रा को जा रहा हूं। तो आचार्य महाराज ने कहा कि देखो, वहां के राजा की महारानी रेवती है, उनको आशीर्वाद कह देना। क्षुल्लक जी विद्याधर थे और उन्हें पता भी था कि वहीं पर भव्यसेन नाम के मुनि भी विराजमान है। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव और किसी को कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा, दूसरी बार उन्होंने पूछा कि वहां पर कोई और मुनि संग हो और किसी को कुछ कहना हो तो आप, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलते चलते तीसरी बार भी पूछ लिया। वो चाहते थे कि महाराज जी ऐसा कहें कि वहां जो भव्यसेन है उनको भी अमुक संदेश दे देना, लेकिन वह गुरु भी गुरु थे, ज्ञानी थे और उन्हें मालूम था कौन कितने गहरे पानी में। जाओ, बस गए। उन्होंने अपनी भावनाओं के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक कि जब पहले मुनि विराजमान है तो अपन मुनि को जाके देखें मामला क्या है। महारानी को तो आशीर्वाद बाद में बोल देंगे, लेकिन पहले देखें। और उन्होंने दर्शन किया। मुनि महाराज ने कोई खास ध्यान ही नहीं दिया, जबकि देश प्रति क्षुल्लक जी हैं तो एक बात को प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए, बात करना चाहिए। तब भी वो बैठे रहे। तभी ना उन्होंने कोई कुशल क्षण पूछी, ना क्षुल्लक जी ने सब कुछ पूछा, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं। थोड़ी देर में वो शुद्धि को जाने के लिए तैयार हुए। क्षुल्लक जी ने उनका कमंडल पकड़ लिया और साथ में चल पड़े। शहर के बाहर, गांव के बाहर, बस्ती से दूर। क्षुल्लक जी ने क्या किया? परीक्षा करना है। क्यों आचार्य महाराज ने इन्हें कोई संदेश नहीं भेजा? परीक्षा कैसे की जाए? जिधर वो शुद्धि को गए उधर सब तरफ छोटे छोटे अंकुर पैदा कर दिए। विद्याधर है, विद्या से सब कुछ कर सकते हैं। अंकुर होने के बाद भी उन मुनि ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, अंकुरों पर चलते गए। और क्षुल्लक जी को बहुत ऐसा लगा कि बताइए, महाव्रती को तो हरी घास पर पांव भी नहीं रखना चाहिए, कच्चे पानी पर पांव रखना भी उचित नहीं समझते हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं। इनके बारे में तो मैंने सुना है, 11 अंग 9 पूर्वों के ज्ञाता है, बहुत शास्त्रों को जानते हैं। अभी भी बड़े बड़े लोग इनसे बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे थे, बड़े बड़े उत्तर दे रहे थे। एक केंद्रीय आदि जीव कौन है ये सब कुछ जानते हैं। फिर जब उस शुद्धि को बैठ गए तो क्षुल्लक जी ने अपनी विद्या से उनके कमंडल का पानी सुखा दिया। अब कमंडल का पानी सूख जाएगा, शुद्धि कैसे करेंगे? पास में ही तालाब में पानी भरा था, उन्होंने कुछ नहीं देखा। देखा कौन देख रहा है, और वो कच्चे बिना छने पानी का उन्होंने शुद्धि करने के लिए, हाथ धोने के लिए उपयोग कर लिया। कौन देख रहा है? जो तुम्हें परखना चाहता है वो तो देख ही रहा है। मुनि महाराज अपने कमरे में सामायिक में बैठे हैं, अपने कमरे में उपस्थित हैं। और एक बार अगर वो सोचे कि भाई आधा घंटा पौन घंटे तो सामायिक कर ही ली, अब थोड़े पांव लंबे कर लेता हूँ, थोड़ा आंख बंद कर लेता हूँ, कौन देख रहा है? लेकिन तुम्हें लग रहा है कि कौन देख रहा है? देखने वाले भी कम नहीं। हम देख रहे हैं, हम तो कभी कभी देखते हैं, बाकी देखने वाले तो बहुत हो सकते हैं। परीक्षा प्रधानी भी बहुत होते हैं, नाम तो बहुत है, बोले जाके देख के तो आए।
कि चर्या भी बढ़िया वास्तव में है कि ऐसे बोलते हैं। संघ में संघ का नाम है, साधुओं की साधना की महिमा भी बहुत है, जाके देख के तो आए कैसे होता है, कैसे करते हैं। तो आप सोच रहे कौन देख रहा है? वो सामने खड़ा हुआ पेड़ के पीछे छुपा हुआ क्षुल्लक तो सब कुछ देख रहा है, और वो खुद कर रहा है, परीक्षा के लिए सब वह उपक्रम रच रहा है। और जब उन्होंने कच्चे पानी का उपयोग भी कर लिया, त्रिश स्थावर की हिंसा का भी ध्यान नहीं दिया, और वापिस आ गए, तो कहते हैं क्षुल्लक जी ने बोल दिया कि आप तो भगवत कहाँ हैं? आप तो जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है। अनंत भगवान परम सुखी हैं, अनंत भगवान परमानंद वाले हैं, अनंत भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्यावादत्व आदि अनंत गुण वाले हैं। सिद्ध भगवान अष्ट कर्म से रहित अष्ट गुण अथवा अनंत गुणों से संयुक्त हैं। इस बात की श्रद्धा ही नहीं है आपको। एक इंद्रिय आदि जीव है, इस बात की श्रद्धा नहीं है। आप पांव रखते जा रहे हैं घास पर, फूलों पर, पौधों पर, आप भव्य से नहीं अभव्य से। सुनी ढूंढते अभव्या, पढ़ी ढूंढते अभव्या, पढ़ करके भी अगर साधना में न उतरा, चारित्र में न आया, तो वो अभव्य है। स्वाध्याय करते वक्त या पढ़ते वक्त शुरू से ही हमारी ऐसी थोड़ी सी दृष्टि रही कि जो कुछ पढ़ते हैं वो जीवन में प्रैक्टिकल में आना चाहिए। जिनवाणी से जो कुछ सीखने को मिलता है, गुरुजनों ने कुछ भी अच्छी बातें बताई हैं, वो जीवन में प्रैक्टिकल में आना चाहिए, आना चाहिए। वरना ढेर सारा पढ़ना भी किस काम का? चारित्र में आना चाहिए। अब तुम्हें मालूम पड़ गया है कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि त्रस्ती में ना कुछ ले जाए, ना मारे जाए। सज्जनों, उनको अभव्य सैन कह करके, एक तरह से फटकार करके, इतने ज्ञानी होके दूसरों को उपदेश देके खुद इसी सदोष साधना करते। इसलिए गुरुदेव ने कोई संदेश नहीं भेजा, वो वहां से चले गए। लेकिन देवकी महारानी को आशीर्वाद क्यों कहा है? एक महिला के लिए आशीर्वाद कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? अरे भाई, दुनिया बहुत विचित्र है। अगर भाई बहन भी एक ही गाड़ी पर बैठे चले जा रहे हैं ना, तो देखने वाले क्या क्या अंदाज लगाते हैं, क्या क्या गणित लगाते हैं। काकी भतीजा भी खड़े खड़े कहीं बात कर रहे हैं ना, मामा भांजी भी, तो भी लोगों की आंखें कहां से कहां जाती हैं, और विचार कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। दुनिया बहुत विचित्र है, इसलिए बड़ी सतर्कता और सावधानी से अपने चारित्र की और अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने की जरूरत है। हम तो साथियों को भी कह देते हैं कि कभी भी कहीं भी खड़े होकर किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ शांति से बैठ जाओ, कोई बहुत जरूरी बातें करना है तो बैठ करके महत्वपूर्ण बातें बता दो, संदेश दे दो, उपदेश दे दो, और अपने ज्ञान में मस्त हो। बिहार हो रहा था, जोर का पानी आया, कुछ मुनि महाराज आगे बिहार कर गए थे। एक मुनि महाराज क्या हुआ कि पानी से बचने के लिए वहां शराब की वो दुकान थी, वो जाकर के उसके उठले पर खड़े हो गए। उनको क्या पता और क्या लिखा है, चलते चलते सिर्फ पानी से सुरक्षा के लिए उस पर जाके खड़े हो गए। तभी हमारा आना हो गया,
तो हमने कहा कहूँ क्या कर रहे हैं दुकान के पास। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ क्या लिखा है तो घबरा गए, बोले मैं कुछ नहीं कर रहा, तो पानी बचने के लिए खड़ा था। मैंने कहा तुम पानी से बचने के लिए खड़े थे, और अगर कोई आलोचक ना एक फोटो खींच लेता ना दुकान के साथ तुम्हारी और वायरल कर देता, तुम्हारे साथ साथ सबकी धुलती। ये सब जानते हैं कि चारित्र क्या है और मुनि कैसे चारित्र का पालन करते हैं, लेकिन किसकी बुद्धि कैसे चलती है। आप खड़े थे तो भगवत ने रानी की भी परीक्षा करेंगे, और उन्होंने वो रचना रची, कभी ब्रह्मा जी, कभी विष्णु जी, कभी शिव जी, कभी किसी रूप में प्रकट हो गए। सब तरह के संदेश पहुंचते रानी के पास कि लोग भर भर के जा रहे हैं, गाड़ियों भर भर के जा रहे हैं, और लोग तो दर्शन करने जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ब्रह्मा आदिनाथ भगवान कहलाते थे, जब तीर्थंकर समोषण में बैठते हैं, चतुर्मुख होते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, आत्मा को जानने वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, वो तो मुख चले गए। सर्वज्ञानी तीर्थंकर परमेश्वरी सर्वज्ञ विष्णु कहलाते हैं, वो तो मुख चले गए। और जो सबका मंगल करने वाले आदिनाथ वही शंकर कहलाते थे, मुख चले गए। बताओ मैं किसके दर्शन करने जाऊं। सब तो जा रहे हैं, सब जाएं, लेकिन जिन वाणी में लिखा है उससे में एक रत्ती भी आगे पीछे। और तभी तीर्थंकर का समोषण आ गया। राजा भी मंत्रियों के साथ समोषण में चले गए, और फिर सब आके बताया कि सचमुच में महावीर स्वामी का समोषण है, तीर्थंकर बैठे हैं, गणधर बैठे हैं, देवता आ रहे हैं। लग जी ने ऐसी जबरदस्त रिद्धि, ऐसी माया रची, ऐसी विद्या बनाई, ऐसा इंद्रजाल रचा कि राजा क्या, मंत्री क्या, सब साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करके अपने को कृतकृत्य मानने लगे। रानी रेवती को कहा, रेवती ने कहा कि जैसे पहले ही लोग तरह तरह के रूप आप लोगों ने रखे, वैसे ये भी कोई माया है। तीर्थंकर महावीर भी मोक्ष चले गए, वो तीर्थंकर हैं, मेरे पूजनीय हैं, लेकिन ये जो समोषण बना है इसमें मैं जाने वाली नहीं हूं। क्यों क्यों नहीं जाना। अभी तो चलो, गणधर हैं, इंद्र हैं, देवता हैं, सैकड़ों मुनि हैं, नहीं, ये भी किसी माया जालिया ने बनाया है। कहते हैं तभी क्षुल्लक का वेश बना करके पहुंच गए। तो क्षुल्लक का प्रगान किया रानी ने, क्योंकि वो तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है। और जैसे बीमा क्षुल्लक का प्रगान किया, संभाल की, और जैसे ही आहार किया कराया तो सारा वमन कर दिया। तो भी बहुत प्रेम से संभाला, बहुत वात्सल्य से संभाला, और कहा कि देश प्रति क्षुल्लक भी दुनिया के किसी भी बड़े देवता से बड़ा होता है। आप फिक्र मत करना, मैं मां की तरह आपकी पूरी सेवा करूंगी, आपको स्वस्थ करूंगी। तो उन्होंने अपना असली क्षुल्लक का रूप प्रकट कर दिया कि मैं तो विद्याधर क्षुल्लक हूँ। माता जी आपके बारे में जैसा सुना था वैसा निकला, इसलिए आचार्य श्री ने आपको आशीर्वाद कर दिया। जो जैसा है वैसी श्रद्धा की, और जैसा नहीं है वैसा स्वीकार नहीं किया। अगर हम अनंत प्रभु के स्वरूप को स्वीकार करेंगे तो भव्य है, और अगर हम कहेंगे कहाँ ऐसा हो सकता है, कोई सर्वज्ञ होता कहाँ है, परिपूर्ण महाव्रत होते कहाँ है, तो आप अभव्य की श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए जिनवाणी का अभ्यास करना, स्वीकार करना, कुछ बात पकड़ में ना आए तो धैर्य से धीरे धीरे समझना, लेकिन अश्रद्धा नहीं करना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की।
बोले समस्त आचार्य कह रहे हैं नानम मच्चंद गयम, ज्ञान उनका अर्थ के अंत को प्राप्त हो गया है। लोया लोयेषु विठला दृष्टि, और उनकी दृष्टि लोका लोक में विस्तृत है। मतलब क्या हुआ? लोका लोक में विस्तृत है दृष्टि। हमें तो आंखें घुमा घुमा करके देखना पड़ता है। इधर देखेंगे तो आप देखेंगे, उधर देखेंगे तो आप देखोगे। हमारे पीठ पीछे कौन है वो हमें नहीं मालूम पड़ता। हमारी सर पर आके मच्छर बैठ जाए ना तो अभी हमें मालूम नहीं पड़ेगा, जब तक वो काटे नहीं। ज्ञान काफी कम है, लेकिन लोया लोयेषु विठला दृष्टि, उनकी दृष्टि कैसी है? लोकान लोक में विस्तृत है। सीसीटीवी कैमरे देखिए, जो आपको नहीं मालूम है वो सीसीटीवी कैमरे को मालूम है। यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल से किसी का बच्चा चोरी हो गया था, है ना? कैसे खोज हुई? किसने खोज की? सीसीटीवी कैमरे में उस इंसान का एक फोटो आ गया और वो वायरल हुआ। कितने बार वायरल हुआ? उसका फोटो मोबाइल पर कितने बार वायरल हुआ बताइए? बोले 2 लाख बार से ज्यादा वायरल हुआ। इसका मतलब है अगर वो चुनाव में खड़ा हो जाए तो उसमें बहुत लोग पहचान जाएंगे, विधायक तो यूं बन जाएगा। इतने बार फोटो वायरल हो गए, इतने लोगों ने देखा। मतलब है कि उसको इंसान नहीं पकड़ पाए, मशीन ने उसको पकड़ा। बहुत लोग होते हैं अपन यहां बैठे हैं, अपने को ऐसे लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा। आपको कोई इंसान देख रहा हो ना दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ बैठे हो और यहाँ के कैमरे से कहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको देख रहा हो। और अभी ये मशीन लगी है, इतने सारे कैमरे लगे हैं, कहां कहां तक आवाज पहुंच रही है और कितने लोग लाइव प्रवचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मंदिर में एक दिन एक महाराज जी बैठे होंगे और फिर वो किसी श्रावक को कुछ लिख करके बता रहे होंगे, कुछ बात कर रहे होंगे। अब उन्हें पता ही नहीं है, वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी जगह आके बैठा हूं, कि अगर मैं यहां पर बैठा रहूंगा तो किसी को दिखूंगा नहीं, अपनी समय कर लूंगा, जाप कर लूंगा, और किसी से कोई लिख करके बात करना है तो बात भी कर लूंगा। अब वो सोच रहे हैं पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि उनकी खोपड़ी के उधर ही लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा। और क्या क्या वो लिख रहे, बोल रहे, कर रहे, इशारा कर रहे, मुंह कर रहे, जाप कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, वो सब का सब वो ऑफिस में दिख रहा। और अगर वो किसी मोबाइल पर भी कनेक्ट हो ना तो यहाँ तुम मुंह कर रहे हो और वो दिल्ली में देख रहा है कि क्या चल रहा है। महाराज जी अभी शाम के 5:30 बजे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। मोबाइल से कनेक्ट होते हैं कैमरे भी, क्यों जी? आपको ज्यादा मालूम होगा, हैं? विजिट करने नहीं जाओ तो भी यहाँ बैठे बैठे मालूम पड़ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन पर क्या काम चल रहा है। आप मोबाइल में देख लोगे कौन लोग आए हैं, कौन घूम रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं। आप विचार करिए कि जब वैज्ञानिकों ने ऐसा उद्गलका का आविष्कार कर दिया कि जो आज देखा जाए तो दुनिया की बातें जानता है। जो उद्गलका कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जब इतना सब कुछ जानता है जड़ होके,
तो जानना जिसका स्वभाव है वो सर्वज्ञ यदि लोकालोक को जाने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आत्मा सब ज्ञाता है। जैसे कैमरे में कहीं जहां जहां उसका फोकस रहेगा उतना पकड़ में आएगा, लेकिन सर्वज्ञ का ज्ञान दर्शन ऐसा विस्तीर्ण होता है कि लोकालोक उसमें झलकता है। अंतर यह है कि ये जड़ है और वो चैतन्यमय ज्ञान घन आत्मा की सज्जनों लोह्यालोसी नित्यतादित्थि नाणमणित्थम सर्वम नट्ठमणित्थम सर्वम। अनिष्ट जितने थे सब नष्ट हो गए। अनिष्ट करने वाला कौन था? ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, अंतराय कर्म, मोहनीय कर्म। अनिष्ट करने वाला सबसे ज्यादा अनिष्ट कौन करता है? बोलो मुमुक्षुओ, मोहनीय कर्म, अनिष्ट करने वाला। जो कुछ अनिष्ट करने वाला था, जो कुछ अनिष्ट था, वो सब खत्म हो गया, मिट गया। नट्ठमणित्थम सर्वम इत्थम पुण्य जंतु तम लब्धम। और जो कुछ इष्ट है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण सुख, पूर्ण वीर्य, जो कुछ इष्ट है वो सब कुछ प्राप्त हो गया। तो बताओ अरहंत भगवान के लिए खेद का क्या कारण है? कोई कारण नहीं। अरहंत भगवान के लिए, सर्वज्ञ भगवान के लिए खेद का कोई कारण नहीं रहा। मोह भी नहीं रहा। मोह ही तो खेद करवाता है। आधा अधूरा जानते हैं तो इच्छाएं होती हैं, जानने की भावनाएं होती हैं तो खेद होता है। ज्यादा जानते हैं और राग द्वेष होता है तो खेद होता है। अरहंत को वैसा नहीं रहा, इसलिए वह सर्वज्ञ है। ऐसा जो नहीं मानता, नो सद्दहन्ति सुखम स्वेषु परमन्ति विगतधावीनम सुनिगुणते अभब्बा भब्बा वा तम पड़िच्छन्ति। नो सद्दहन्ति सुखम, जो ऐसा नहीं मानता है कि वो परम सुखी हैं, परम आनंद वाले हैं, परम सुख वाले हैं। वास्तव में जब घातिया कर्म नष्ट हो गए तो दुख का क्या कारण रहा? आप देखो, सामान्य लोगों में भी कहते हैं कि भाई सब काम हो गया, अब तो मैं परम सुखी हूं, कोई टेंशन नहीं, सब काम निपट गया, बहुत बढ़िया से हो गया। और जब तक नहीं हुआ है तब तक टेंशन है। संसारियों का, गृहस्थों का तो ऐसा है कि एक काम निपटता है तो दूसरा तैयार रहता है, एक टेंशन मिटती है तो दूसरी तैयार रहती है। लेकिन अरहंतों का, सर्वज्ञों का, उन्होंने सब कुछ नाश कर दिया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय। इसलिए अब वो परम आनंद वाले हैं। कोई विकल्प नहीं है, खेद नहीं है, दुख नहीं है, असाता। वो दशा अपनी भी होना चाहिए, अपने आत्मा में भी प्रकट होना चाहिए। वो सद्दहन्ति सुखम सुहेषु परमन्ति विगतधावीनम। सुन गुण सुन करके भी, जिन वाणी सुन करके भी जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता है, ते अभब्बा, वे सब अभब्ब हैं। भब्बा वातम पड़िच्छन्ति। और जो उसकी इच्छा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, मान्यता करते हैं, वो भक्त है। किस चीज की? सुखम सहासिद्धम, स्वाभाविक सुख सिद्धों को है, ऐसी श्रद्धा करो। नो सद्दहन्ति सुखम सुहेषु परमन्ति विगतधावीनम सुनिगुणते अभब्बा भब्बा वा तम पड़िच्छन्ति। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, अभब्ब से। वास्तव में वो कथा किसकी है? वो कथा प्रसिद्ध है महारानी रेवती रानी। कौन से अंग में प्रसिद्ध हुई है वो? अमोघ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध। उसमें एक पात्र है, नाम उनका भव्य सेन मुनि है।
लेकिन अंत में उनके नाम की घोषणा होती है अभव्य से। जिनवाणी की कथा किस किस को मालूम है? किस किस को मालूम है? 2 जनों को, 3 जनों को, बाकी लोगों को नहीं मालूम है। सम्यक दर्शन के 8 अंग की कथा ना बच्चों को मालूम होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन कर रही है। अमूढ़ का मतलब होता है मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, अज्ञानी नहीं है, किसी की बातों में नहीं आती है, जो तत्व ज्ञान है, जैसी बात है वैसी ही मानती है, वो रानी रेवती। सम्यक दृष्टि जीव है और उनके संबंध में कथा ऐसे चलती है। कहां से चालू करें इसको? बात तो अपन को अभव्य सेन की करना है, लेकिन वही एक पात्र है रानी रेवती का, जो ऐसा पक्का सम्यक दृष्टि जीव है कि अरहंत प्रभु ने जो कहा है सो सत्य है। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, जो 24 ही हैं, 24 ही हुए हैं। कितना ही कोई पंडित पैदा हो जाए वो 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता। कितने बड़े मुनिराज हो जाए उन्हें हम 25वां तीर्थंकर नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थंकर तो कितना प्रतापी सम्राट हो जाए, लेकिन नारायण 9 है सो 9 ही है, हुए हैं सो हो गए हैं। जिन धर्म जैसा है वैसा ही है, सत्य मार्ग निर्ग्रंथ दिगंबरा। मुनि को 28 मूल गुणधारी विषय वासना से हीन होते वही मुनि है, और 18 देशों से जुड़े थे वही देव हैं, अरहंत हैं, देवाधिदेव हैं। एक तरफ ऐसी कट्टर श्रद्धा की श्रद्धानी रेवती और दूसरी तरफ हैं अभव्य सेन। अभव्य सेन क्यों बोले? भव्य सेन मथुरा से एक शुल्लक जी दक्षिण काशी से शुल्लक जी चलते हैं और वह मथुरा आते हैं, वहां पर आचार्य के दर्शन करते हैं। आचार्य श्री के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं कौन से राजधानी से जुड़ी है कहानी? रेवती रानी की राजधानी। अब मैं अमुक स्थान की यात्रा को जा रहा हूं। तो आचार्य महाराज ने कहा कि देखो वहां के राजा की महारानी रेवती है, उनको आशीर्वाद कह देना। शुल्लक जी विद्याधर थे और उन्हें पता भी था कि वहीं पर भव्य सेन नाम के मुनि भी विराजमान है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव और किसी को कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा, दूसरी बार उन्होंने पूछा कि वहां पर कोई और मुनि संग हो और किसी को कुछ कहना हो तो आप, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलते चलते तीसरी बार भी पूछ लिया। वो चाहते थे कि महाराज जी ऐसा कहें कि वहां जो भव्य सेन है उनको भी अमुक संदेश दे देना, लेकिन वह गुरु भी गुरु थे, ज्ञानी थे, और उन्हें मालूम था कौन कितने गहरे पानी में। जाओ, बस गए। उन्होंने अपनी भावनाओं के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक कि जब पहले मुनि विराजमान है तो अपन मुनि को जाके देखें मामला क्या है।
महारानी को तो आशीर्वाद बाद में बोल देंगे, लेकिन पहले देखें। और उन्होंने दर्शन किया। मुनि महाराज ने कोई खास ध्यान ही नहीं दिया, जबकि देश प्रति क्षुल्लक जी हैं तो एक बार तो प्रेम से आशीर्वाद देना चाहिए, बात करना चाहिए। तब भी वो बैठे रहे। तभी ना उन्होंने कोई कुशल क्षण पूछी, ना क्षुल्लक जी ने सब कुछ पूछा, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं। थोड़ी देर में वो शुद्धि को जाने के लिए तैयार हुए। क्षुल्लक जी ने उनका कमंडल पकड़ लिया और साथ में चल पड़े। शहर के बाहर, गांव के बाहर, बस्ती से दूर। क्षुल्लक जी ने क्या किया? परीक्षा करना है। क्यों आचार्य महाराज ने इन्हें कोई संदेश नहीं भेजा? परीक्षा कैसे की जाए? जिधर वो शुद्धि को गए उधर सब तरफ छोटे छोटे अंकुर पैदा कर दिए। विद्याधर है, विद्या से सब कुछ कर सकते। अंकुर होने के बाद भी उन मुनि ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, अंकुरों पर चलते गए। और क्षुल्लक जी को बहुत ऐसा लगा कि बताइए, महाव्रती को तो हरी घास पर पांव भी नहीं रखना चाहिए, कच्चे पानी पर पांव रखना भी उचित नहीं समझते हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं। इनके बारे में तो मैंने सुना है, 11 अंग 9 पूर्वों के ज्ञाता है, बहुत शास्त्रों को जानते हैं। अभी भी बड़े बड़े लोग इनसे बड़ी बड़ी चर्चा कर रहे थे, बड़े बड़े उत्तर दे रहे थे। एक इंद्रिय आदि जीव कौन है ये सब कुछ जानते हैं। फिर जब शुद्धि को बैठ गए तो क्षुल्लक जी ने अपनी विद्या से उनके कमंडल का पानी सुखा दिया। अब कमंडल का पानी सूख जाएगा तो शुद्धि कैसे करेंगे? पास में ही तालाब में पानी भरा था, उन्होंने कुछ नहीं देखा कौन देख रहा है। और कच्चे बिना छने पानी का उन्होंने शुद्धि करने के लिए, हाथ धोने के लिए उपयोग कर लिया। तो कौन देख रहा है? जो तुम्हें परखना चाहता है वो तो देख ही रहा है। मुनि महाराज अपने कमरे में सामायिक में बैठे हैं, अपने कमरे में उपस्थित हैं। और एक बार अगर वो सोचे कि भाई आधा घंटा पौन घंटे तो सामायिक कर ही ली, अब थोड़े पांव लंबे कर लेता हूँ, थोड़ा आंख बंद कर लेता हूँ, कौन देख रहा है? लेकिन तुम्हें लग रहा है कि कौन देख रहा है? देखने वाले भी कम नहीं। हम देख रहे हैं, हम तो कभी कभी देखते हैं, बाकी देखने वाले तो बहुत हो सकते हैं। परीक्षा प्रधानी भी बहुत होते हैं, नाम तो बहुत है, बोले जाके देख के तो आए कि चर्या भी बढ़िया वास्तव में है कि ऐसे बोलते हैं। संघ में शंकर नाम है, साधुओं की साधना की महिमा भी बहुत है, जाके देख के तो आए कैसे होता है, कैसे करते हैं। तो आप सोच रहे कौन देख रहा है? वो सामने खड़ा हुआ, पेड़ के पीछे छुपा हुआ क्षुल्लक तो सब कुछ देख रहा है, और वो खुद कर रहा है। परीक्षा के लिए सब वह उपक्रम रच रहा है। और जब उन्होंने कच्चे पानी का उपयोग भी कर लिया, कृष्ण स्थावर की हिंसा का भी ध्यान नहीं दिया, और वापिस आ गए, तो कहते हैं क्षुल्लक जी ने बोल दिया कि आप तो भगवत कहाँ है? आप तो जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है। अनंत भगवान परम सुखी हैं, अनंत भगवान परमानंद वाले हैं, अनंत भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अव्यावादत्व आदि अनंत गुण वाले हैं। सिद्ध भगवान अष्ट कर्ण से रहित अष्ट गुण अथवा अनंत गुणों से संयुक्त हैं। इस बात की श्रद्धा ही नहीं है आपको। एक इंद्रिय आदि जीव है, इस बात की श्रद्धा नहीं है। आप पांव रखते जा रहे हैं घास पर, फूलों पर, पौधों पर, आप भव्य से नहीं, अभव्य से हैं।
सुनी ढूंढते अभब्बा, पढ़ी ढूंढते अभब्बा, पढ़ करके भी यदि साधना में न उतरा, चारित्र में न आया, तो वो अभक्त है। स्वाध्याय करते वक्त या पढ़ते वक्त शुरू से ही हमारी ऐसी थोड़ी सी दृष्टि रही कि जो कुछ पढ़ते हैं वो जीवन में प्रैक्टिकल में आना चाहिए। जिन वाणी से जो कुछ सीखने को मिलता है, गुरुजनों ने कुछ भी अच्छी बातें बताई हैं, वो जीवन में प्रैक्टिकल में आना चाहिए, आना चाहिए। वरना ढेर सारा पढ़ना भी किस काम का? चारित्र में आना चाहिए। अब तुम्हें मालूम पड़ गया है कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि त्रस्ती है, ना कुछ ले जाए, ना मारे जाए, सज्जनों उनको अभव्य सहन कह करके, एक तरह से फटकार करके, इतने ज्ञानी होके दूसरों को उपदेश देके खुद इसी सदोष साधना करते। इसलिए गुरुदेव ने कोई संदेश नहीं भेजा, वो वहां से चले गए। लेकिन देवकी महारानी को आशीर्वाद क्यों कहा है? एक महिला के लिए आशीर्वाद कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? अरे भाई, दुनिया बहुत विचित्र है। अगर भाई बहन भी एक ही गाड़ी पर बैठे चले जा रहे हैं ना, तो देखने वाले क्या क्या अंदाज लगाते हैं, क्या क्या गणित लगाते हैं। काकी भतीजा भी खड़े खड़े कहीं बात कर रहे हैं ना, मामा भांजी भी, तो भी लोगों की आंखें कहां से कहां जाती हैं और विचार कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। दुनिया बहुत विचित्र है, इसलिए बड़ी सतर्कता और सावधानी से अपने चारित्र की और अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने की जरूरत है। हम तो साथियों को भी कह देते हैं कि कभी भी कहीं भी खड़े होकर किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ शांति से बैठ जाओ, कोई बहुत जरूरी बातें करना है तो बैठ करके महत्वपूर्ण बातें बता दो, संदेश दे दो, उपदेश दे दो और अपने ज्ञान में मस्त हो। बिहार हो रहा था, जोर का पानी आया, कुछ मुनि महाराज आगे बिहार कर गए थे। एक मुनि महाराज क्या हुआ कि पानी से बचने के लिए वहां शराब की वो दुकान थी, वो जाकर के उसके उठले पर खड़े हो गए। उनको क्या पता और क्या लिखा है, चलते चलते सिर्फ पानी से सुरक्षा के लिए उस पर जाके खड़े हो गए। तभी हमारा आना हो गया, तो हमने कहा कहूँ क्या कर रहे हैं दुकान के पास। और जब उन्होंने देखा कि क्या लिखा है तो घबरा गए, बोले मैं कुछ नहीं कर रहा, तो पानी बचने के लिए खड़ा था। मैंने कहा तुम पानी से बचने के लिए खड़े थे, और अगर कोई आलोचक ना ये फोटो खींच लेता ना दुकान के साथ तुम्हारी वायरल कर देता, तुम्हारे साथ साथ सबकी धुलती। ये सब जानते हैं कि चारित्र क्या है और मुनि कैसे चारित्र का पालन करते हैं, लेकिन इसकी बुद्धि कैसे चलती है। आप खड़े थे तो भगवत रानी की भी परीक्षा करेंगे, और उन्होंने वो रचना रची, कभी ब्रह्मा जी, कभी विष्णु जी, कभी शिव जी, कभी किसी रूप में प्रकट हो गए। सब तरह के संदेश पहुंचते रानी के पास कि लोग भर भर के जा रहे हैं, गाड़ियों भर भर के जा रहे हैं, और लोग तो दर्शन करने जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ब्रह्मा आदिनाथ भगवान कहलाते थे, जब तीर्थंकर समुद्र में बैठते हैं, चतुर्मुख होते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, आत्मा को जानने वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, वो तो मुख चले गए।
सर्वज्ञानी तीर्थंकर परमेश्वरी सर्वज्ञ विष्णु कहलाते हैं, वो तो मोक्ष चले गए। और जो सबका मंगल करने वाले आदिनाथ वही शंकर कहलाते थे, मोक्ष चले गए। बताओ मैं किसके दर्शन करने जाऊं? सब तो जा रहे हैं, सब जाएं, लेकिन जिन वाणी में लिखा है उससे में एक रत्ती भी आगे पीछे। और तभी तीर्थंकर का समोषण आ गया। राजा भी मंत्रियों के साथ समोषण में चले गए और फिर सब आके बताया कि सचमुच में महावीर स्वामी का समोषण है, तीर्थंकर बैठे हैं, गणधर बैठे हैं, देवता आ रहे हैं। लग जी ने ऐसी जबरदस्त रिद्धि, ऐसी माया रची, ऐसी विद्या बनाई, ऐसा इंद्रजाल रचा कि राजा क्या, मंत्री क्या, सब साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करके अपने को कृतकृत्य मानने लगे। रानी रेवती को कहा, रेवती ने कहा कि जैसे पहले ही लोग तरह तरह के रूप आप लोगों ने रखे, वैसे ये भी कोई माया है। तीर्थंकर महावीर भी मोक्ष चले गए, वो तीर्थंकर हैं, मेरे पूजनीय हैं, लेकिन ये जो समोषण बना है इसमें मैं जाने वाली नहीं हूं। क्यों नहीं जाना? अभी तो चलो, गणधर हैं, इंद्र हैं, देवता हैं, सैकड़ों मुनि हैं। नहीं, ये भी किसी माया जालिया ने बनाया है। कहते हैं तभी क्षुल्लक का वेश बना करके पहुंच गए। तो क्षुल्लक का प्रगान किया रानी ने, क्योंकि वो तो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है। और जैसे बीमा क्षुल्लक का प्रगान किया, संभाल की, और जैसे ही आहार किया कराया तो सारा वमन कर दिया। तो भी बहुत प्रेम से संभाला, बहुत वात्सल्य से संभाला और कहा कि देशव्रती क्षुल्लक भी दुनिया के किसी भी बड़े देवता से बड़ा होता है। आप फिक्र मत करना, मैं मां की तरह आपकी पूरी सेवा करूंगी, आपको स्वस्थ करूंगी। तो उन्हें अपना असली क्षुल्लक का रूप प्रकट कर दिया कि मैं तो विद्याधर क्षुल्लक हूं। माता जी, आपके बारे में जैसा सुना था वैसा निकला, इसलिए आचार्य श्री ने आपको आशीर्वाद करके दिया। जो जैसा है वैसी श्रद्धा की और जैसा नहीं है वैसा स्वीकार नहीं किया। अगर हम अनंत प्रभु के स्वरूप को स्वीकार करेंगे तो भव्य है, और अगर हम कहेंगे कहाँ ऐसा हो सकता है, कोई सर्वज्ञ होता कहाँ है, परिपूर्ण महाव्रत होते कहाँ हैं, तो आप अभव्य की श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए जिनवाणी का अभ्यास करना, स्वीकार करना, कुछ बात पकड़ में ना आए तो धैर्य से धीरे धीरे समझना, लेकिन अश्रद्धा नहीं करना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले परम पूज्य श्री आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। बोले समस्त आचार्य